जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी साथियों, आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हुए हैं समायोजन की रीट पे डिस्कस करने के लिए। जी साथियों, काफ़ी शिक्षकों से डिस्कस किया गया है, जिसमें से काफ़ी शिक्षक समायोजन की रीट के पक्ष में हैं और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो समायोजन की रीट नहीं चाहते हैं दायर करना। तो इसलिए सबकी राय मशवरे को मद्देनज़र रखते हुए समायोजन की जो रिट है वो अलग से दायर करने का निर्णय लिया गया। यानी जो मानदेय की रिट पहले से चल रही हैं उस रिट को टच नहीं किया जाएगा, वो जैसे चल रही है वैसे चलेंगे। चूँकि इलाहाबाद वाले रेट में आदेश भी हो चुका है पेमेंट का 4 साल का, राज्य सरकार अपील में है, उसकी अपील भी ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए उस रिट को टच नहीं किया जाएगा। यानी वो जैसे चल रही है वैसे चलेगी। और जो शिक्षक मुकदमे में शामिल हैं पहले से, उनमें से जो शिक्षक स्वेच्छा से जो चाहेंगे कि उनके समायोजन की रिट दाखिल की जाए, तो उनके लिए ये निर्णय लिया गया है कि वो शिक्षक साथी समायोजन की रिट में शामिल हो जाए। किसी पे कोई ज़ोर दबाव नहीं है, न किसी को फोर्स किया जा रहा है। और जो पुरानी रिट चल रही है वो रिट को टच नहीं किया जाएगा, वो रिट जैसे चल रही है वैसे उसकी पैरवी की जाएगी और मानदेय के भुगतान तक उसका पैरवी चलता रहेगा। और ये वाली रिट अलग से दायर किया जाएगा, जिसके लिए अलग से चूँकि दायर किया जाएगा तो इसमें वकालतनामा भी लिया जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें सिर्फ ली जाएंगी। वकालतनामा साइन लिया जाएगा, आधार की फ़ोटो स्टेट लिया जाएगा और नियुक्ति पत्र की फ़ोटो स्टेट। इसके अलावा एक प्रोफार्मा मैं डालूँगा, उस प्रोफार्मे पर सूचना चाहिए, बस यही चीज़ इतनी चाहिए। और 1000 रुपये रेट का खर्च रखा गया है। नई रिट दायर की जाएगी जो सिर्फ समायोजन के लिए दायर की जाएगी, उसमें और कोई मांग नहीं होगी। यही मांग होगी कि हमने इतने दिन से काम किया है और हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता जीवन जीने का नहीं है, तो या तो स्कीम में हमारी नौकरी को ज़िंदा किया जाए या हमको किसी दूसरे विभाग में समायोजित किया जाए। मैं आपको बता दूं शिक्षक साथियों कि तमाम ऐसे नौकरी वाले हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल मानदेय पे नौकरी किया कहीं पे और सरकार ने उनको निकाल दिया। वो लड़ कर के मुकदमा जीत गए और उनका सरकार ने समायोजन कर दिया। अभी 5-6 मदरसे वाले उत्तराखंड के गए थे, जो है इसी को लेकर के सरकार ने आदेश कर दिया, उनका बेसिक में समायोजन होने वाला है, बेसिक शिक्षा परिषद में। तो इसीलिए समायोजन की रिट माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली जाएगी। तो जो भी शिक्षक साथी स्वेच्छा से चाहें उसमें शामिल होना, वो शामिल हो सकते हैं। देखिए, नौकरी तो हमारी वैसे भी सरकार ने हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया है और हमारे पास नौकरी में निकाले जाने के विरोध में जाने का ऑप्शन मौजूद है। अगर ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो हम लाखों रुपये लगा करके भी रिट दायर न कर सकते थे। तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और हम इसके खिलाफ़ जाएंगे। नौकरी तो हमारे पास वैसे भी नहीं है, 1000 रुपया लगा करके हम देखेंगे, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। तो जो शिक्षक साथी को पूरा यकीन हो कि एजाज भाई मेहनत कर रहे हैं और करेंगे पूरी ताकत से, जिनको यकीन हो वो स्वेच्छा से हमारे साथ आएँ, और जिनको यकीन ना हो, जिनको लगे कि नहीं भैया समायोजन की रिट में अगर हम जाएंगे तो 1000 रुपया हमारा लूट जाएगा, लोग खा लेंगे, तो अगर ये सोच है तो वो अपने घर पे बैठे आराम से। लेकिन मैं 200% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से मानदेय की रेट हम लोग जीत चुके हैं, राज्य सरकार अपील चाहे जो करे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है।
मानदेय मिलना है। उसी तरह से समायोजन का भी मामला हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे 100%। तो जो शिक्षक साथी चाहते हो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है लड़ाई लड़ने का, और ऐसा कई जगह समायोजन कोर्ट आदेश कर चुकी है। और देखिए, मुकदमा जज के मूड पे डिपेंड करता है, कब जज का मूड हो जाए और क्या फ़ैसला कर दे, मूड पे भी फैसला होते हैं। तो ये जान लीजिए कि हमारे पास बहुत मजबूत कागज़ है, और जिस तरह से मैंने मजबूती से मुकदमा लड़े हैं, कोई लड़ नहीं सकता। और पूरी तैयारी के साथ समायोजन की रिट दायर करेंगे और इंशाल्लाह जीत करके दिखाएंगे। तो जो भी शिक्षक साथी पूरे दिल से इसमें आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 1000 रुपये कोई बड़ा माई बाप नहीं, लोग चाय पी के फेंक देते, चाय पानी में खर्च कर देते हैं। ये सोचिए कि 1000 रुपया आपका अभी आपने लगा दिया है दांव पे। वैसे भी नौकरी बार बार नहीं मिलती, और लाखों रुपये लगाने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। तो लड़ाई लड़ करके देख लेना ज़रूरी है कि आखिरी दांव तक लड़ाई लड़ी जाती है, हार नहीं मानी जाती है। और जो लोग कोर्ट में मुकदमे में गए हैं, सिर्फ वही टीचर जिंदा हैं। जो नहीं गए हैं कोर्ट में, उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। अब जब इन टीचरों को पैसा मिल जाएगा, जिनका आदेश मैंने करा दिया पेमेंट का, उसके बाद जब बाकी रह गए वो सोच रहे हैं कि रिट करके हम ले लेंगे, टाइम बार्ड हो जाएगी रिट, आप पैसा नहीं ले पाओगे दोबारा रिट करके। देख लीजिएगा, समय आने दीजिए। अभी तो आपको बात हमारी झूठ लग रही होगी, लेकिन समय आने दीजिए। और जो लोग कोर्ट में गए हैं, सिर्फ इस आदेश से सिर्फ उन्हीं को मानदेय मिलेगा, जो नहीं गए उनको 1 रुपया नहीं मिलेगा। इसी तरह जो समायोजन की रिट हम करने जा रहे हैं, जो टीचर जाएंगे समायोजन में, सिर्फ उनका समायोजन होगा, दूसरे का नहीं होगा। अभी एक आदेश हुआ था, आपने देखा होगा कि किसी का जिसमें नंबर कम रह गया था, उसमें 1 नंबर कम रह गया था टीटी क्वालिफाइड करने में, वो सब कोर्ट चले गए। जो बुद्धिमान थे वो नहीं गए, लेकिन जो बेवकूफ़ थे वो कोर्ट चले गए। बुद्धिमान सोचे कि अरे नंबर कम है, कहाँ से जीत जाएंगे कोर्ट में, और वो सब चले गए कोर्ट में कि भाई हमारा 1 नंबर कम है और हमको जो है मौका दिया जाए। कोर्ट ने आदेश कर दिया। तो जो लोग गए थे रिट में, उनका वो टीचर बन गए। अब उसके बाद लोग सोचे मुकदमे की किसी की नहीं सुनवाई हुई। तो ये न मत सोचिए कि क्या नहीं होगा, कोर्ट में भी ऐसा है कि कभी कभी ऐसे फैसले हो जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। तो सभी शिक्षक साथी अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और हमारे साथ आइए। इसी जुलाई में दायर करेंगे समायोजन की रिट। और जो भी शिक्षक साथी है, बहुत कम खर्च है, 1000 रुपये है। जो टीचर पहले से रिट में शामिल हैं उनके लिए, उसमें से जो शिक्षक चाहे वो दायर कर दें, और जो नहीं चाहते हैं, उनको लग रहा है कि उनका पैसा बेकार चला जाएगा, तो वो बिल्कुल दूर रहे इससे। ठीक है, वो अपना पैसा बचा ले, कोई वो नहीं है। ना फोर्स, मैंने पहले फोर्स किया था कि आप इस मुकदमे में आइए, ना आप फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कम से कम मुकदमा किया, आपके हाथ में एक आदेश जीत के दे दिया है। किसी ने और कुछ करा दिया हो तो बता दीजिए। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में लेख लिखने से कुछ नहीं होता है। आदेश, दस्तावेज, आदेश आपके हाथ में होना चाहिए। तो शिक्षक साथियों, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो एक बार फिर मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि समायोजन की जो रिट है वो 1000 रुपये खर्च लिया जाएगा। जो शिक्षक पहले से मुकदमे में शामिल हैं उनका दायर किया जाएगा केवल 1000 रुपये में। जो भी चाहें, उसमें से जो चाहें, जो नहीं चाहेंगे उनका नहीं दायर किया जाएगा। बाकी वो जो पुरानी रिट है उसको टच नहीं किया जाएगा, वो जैसे चल रही है वैसे उसकी पैरवी होगी, और उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। और जो समायोजन में जाएंगे उनके समायोजन की लड़ाई अलग से लड़ी जाएगी। तो इससे एक बात और होगा कि जो टीचर नहीं चाहते हैं कि वो और किसी रिट में जाएं या और पैसा दें, तो वो उससे बचे रहेंगे। तो आराम से निश्चिंत रहें, ठीक है। और उनको
उनको कोई तकलीफ़ होने की ज़रूरत नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रीट बिल्कुल अलग रहेगी, दायर किया जाएगा सिर्फ समायोजन के लिए, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, 200% गारंटी है कि समायोजन का आदेश कराएंगे। जो भी टीचर जाएंगे ज़रूर उनके लिए समायोजन का आदेश होगा इंशाल्लाह। हमारे पास बहुत मजबूत दस्तावेज है, क्योंकि पहले स्कीम ख़त्म नहीं हुई थी, टीचरों को निकाला नहीं गया था, तब समायोजन के लिए गए नहीं थे, लेकिन अब चूँकि टीचरों को निकाला गया है, ये स्कीम ख़त्म की गई है, तो इसलिए समायोजन के लिए जा रहे हैं। तो जो भी शिक्षक साथी हैं वो इच्छुक हैं, वो आ सकते हैं हमारे साथ, और जिनको लग रहा है कि इसमें आपका नुकसान होगा या ये पैसा हमको खर्च करना बेकार है, या किसी दूसरे आदमी ने आपको गुमराह किया है वो बता रहा है, आपको अगर हमसे ज़्यादा उस पर यकीन हो तो आपकी मर्ज़ी, पूरी तरह से इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पर अपना माइंड मेकअप किए इंशाल्लाह, और इस पर मैं कागज़ भेजने वाला हूँ, कल परसों में, कल भेजूँगा ग्रुप पे। जो भी शिक्षक साथी शामिल होना चाहते हैं फटाफट शामिल हो जाएं, और जो नहीं शामिल होना चाहते हैं वो स्वेच्छा से आराम से रहें। जो पुरानी रीट है वो ऐसी चलती रहेगी, उसको पूरी पैरवी करेंगे इंशाल्लाह, और पैसा उसको तो दिलाना, पैसा तो 100% 200% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।